हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम अपनी क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 4। तो क्लास 4 स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे वही कहूंगा कि मेरे बोर्ड पे लिखे गए शब्दों से ज्यादा मेरे बोले गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और बस अपनी आंखें खुली रखिएगा। ये समझ लीजिए यहाँ एक जादू हो रहा है, बस देखते रहिए। बहुत आराम से सीख जाओगे, बहुत आराम से। आज हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक लेंगे अपना आपात आपात उपबंध। आपात उपबंध आज हमारा टॉपिक है। आपातकाल, जिसे आपातकाल कहते हैं। आपातकाल। तो आपातकाल क्या होता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, कौन लगाता है, इसकी घोषणा कौन करता है, आज हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बस अपनी आंखें खुली रखिएगा। बहुत आराम से सब कुछ सीख जाएंगे। अब तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपातकाल, भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं, जिसमें से आपात उपबंध भाग 18 में आता है। किसमें आता है? आपात उपबंध आता है भाग 18 में। भाग 18 में आपात उपबंध आता है। अगर मैं बात करूं कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो आपातकाल की जो घोषणा करता है, इसकी घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। जब भी आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति बताता है कि आपातकाल लगेगा या नहीं लगेगा। अब मैं बात करता हूं आपातकाल किन अनुच्छेदों में आता है। तो आपातकाल के लिए जो अनुच्छेद हैं, इसके लिए जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 352, 352 से 360। 352 से 360 आपातकाल के अनुच्छेद होते हैं। इनके अंदर सारे आपातकाल आते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारे आपातकालों के बारे में जानेंगे। आपातकाल को जानने से पहले हम एक छोटा सा ये चीज जानेंगे कि ये देखिए, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट, कि जिस समय आपातकाल लगता है उस समय हमारा भारतीय संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। लिख देता हूं, जिस समय आपातकाल लगता है, जिस समय जिस समय आपातकाल लगता है उस समय संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। एकात्मक हो जाता है। अब ये एकात्मक क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। एकात्मक होता है कि जिस समय आपातकाल लगता है उस समय सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। अब हम आपातकाल की बात कर लेते हैं कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद जो अनुच्छेद 352 में आता है। कितने में आता है? अनुच्छेद 352। दूसरे नंबर पे आता है राज्य में राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये अनुच्छेद कितने पे आता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये आता है अनुच्छेद 356। ये अनुच्छेद 356 पे आता है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल। अगर मैं इसकी बात करूं, ये किस नंबर पे आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। ऐसे करके अब हम राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल क्या होता है, कब लगते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडी पर आपको एक नए टॉपिक के साथ एसएससी के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो बनवानी है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियो उस टॉपिक पे होगी। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। उतने में ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे पहला राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है, इसके कारण की हम बात करेंगे। इसका कारण, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है युद्ध के समय या किसी बाहरी आक्रमण के समय। बाहरी आक्रमण के समय, बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब भारत में अब तक कितने आपातकाल लग चुके हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। नोट करके मैं लिख देता हूं इसे यहां पर। नोट, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। कब कब लगे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में जो पहला आपातकाल लगा था वो लगा था 1962 से 1968 तक। 1962 से 1968 तक भारत में पहला आपातकाल लगाया गया था। और ये किस कारण लगाया गया था? पहले आपातकाल का कारण था भारत चीन युद्ध। भारत और चीन के युद्ध के समय पहला आपातकाल लगाया गया था। बाकी मैं इसे मिटा रहा हूं। तो हमारी बात पहुंच चुकी थी कि भारत में 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। पहला आपातकाल जो भारत में लगा था वो 1962 से 1968 तक लगा था। इसका कारण भारत चीन का युद्ध था। अब मैं बात करता हूं, जब पहला आपातकाल लगा था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? जब पहला आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के पीएम थे, ये क्वेश्चन आते हैं, ये उस समय भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के पीएम थे। और उस समय के राष्ट्रपति जिसके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। अब मैं बात करता हूं कि भारत में दूसरा आपातकाल कब लगा था। भारत में जो दूसरा आपातकाल लगा था, दूसरा आपातकाल जो भारत में लगा था वो लगा था 1971 से
1971 से 1977 तक। भारत में जो दूसरा आपातकाल लगा था वो लगा था 1971 से 1977 तक। इसका कारण क्या था? इसका कारण की अगर मैं बात करूं दूसरे आपातकाल के कारण, तो इस समय चल रहा था भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दूसरा आपातकाल लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1971 से 1977 तक। अब मैं बात करता हूं जब दूसरा आपातकाल लगाया गया था तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और मैं राष्ट्रपति की अगर बात करूं कि उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे जिनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, द्वितीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे पीवी गिरी। पीवी गिरी उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे जब उन्होंने द्वितीय आपातकाल की घोषणा की थी। अब मैं बात करता हूं तीसरा आपातकाल। तीसरे आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो तीसरा आपातकाल लगा था वो लगा था 1975 से 1977 तक। 1975 से 1977 तक तीसरा आपातकाल लगाया गया था। 1975 में जो आपातकाल लगा था, तीसरा आपातकाल था। एक लड़के ने मुझे कमेंट भी किया था, मैंने क्वेश्चन बताया था कि 1973 1974 में जो आपातकाल लगा था, तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर ये आपातकाल तो 1975 में लगा था, तो शायद उसने थोड़ा सा कम पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा कि तीन आपातकाल लगे थे। जो एक 1971 में लगा था जो 77 तक चला था, एक जो 1975 में लगा था जो 77 तक चला था। अब जो तीसरा आपातकाल था इसका कारण क्या था? तीसरे आपातकाल का कारण था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। तीसरा आपातकाल का कारण था आंतरिक अशांति। और तीसरे आपातकाल के समय भारत का प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इसकी हम बात करते हैं कि जब तीसरा आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के पीएम हुआ करते थे वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो तीसरे आपातकाल के समय जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। और अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, राष्ट्रपति तीसरे आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के तीसरे आपातकाल के समय जो 1975 से 1977 तक लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। अब आप देखते रहिए, देखते देखते ही ये सब याद हो जाएगा। बहुत आराम से मैं बता रहा हूं, बहुत सहज तरीके से बता रहा हूं। आप अगर सिर्फ देखते ही रहेंगे आंखें खोलकर तब भी आपको सिर्फ देखते देखते ही याद हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। ये कई बार पेपरों में आ चुका है एसएससी के, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस में भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा या फिर एमटीएस में फंसेगा। एसएससी में इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है, 100% फंसता है। कितना परसेंट? 100% इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। मैं नोट करके लिख रहा था एक चीज कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान
संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कितने में? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगने वाला आपातकाल को बंद कर दिया गया, तो मैं ये कह रहा हूं सीधी सीधी बात में कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और उस संशोधन में यह तय किया गया था कि भारत में आज के बाद कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगेगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और उम्मीद करता हूं आगे भी पूछा जाएगा। अब हमारे तीनों जो आपातकाल की बात हो चुकी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल थे, तीनों की बात हो चुकी है। अब मैं करता हूं यहां पर जो दूसरा आपातकाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। जो दूसरे नंबर पे आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन यह आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे जो टॉपिक हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, हमारे जो उत्तर हैं वो समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम भी थोड़े मोटिवेट होते हैं। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारी रोज शाम को 6 बजे रामराज स्टडी पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारी बात चल रही थी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो आता है अनुच्छेद 356 में। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? सीधे तौर पर मैं लिखूंगा नहीं, सीधे बता दे रहा हूं। राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जाता है जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो स्थिति मुख्यमंत्री से भी हैंडल नहीं होती। वहां के मुख्यमंत्री उस स्थिति को देख के हाथ खड़े कर देते कि भैया हमसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही। राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हमारे राज्य में ये घटना हुई है या ऐसे कोई विवाद हो गया है इतना बड़ा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है। उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसकी घोषणा भी कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? अगर मैं इसकी घोषणा की बात करूं तो किसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब क्या अभी तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? और लगा है तो कितने राज्यों में लगा है? तो इसका उत्तर है हाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हम बात करते हैं किस राज्य में कितनी बार और किस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मैं बात करता हूं सबसे पहला राज्य में राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो सबसे पहले जो लगा था वो लगा था पंजाब में। पंजाब में लगा था। कब लगा था? 1951। ये मैंने भी कई एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न देख चुका हूं मैं भी। उसमें पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में किस सन में लगा था। सबसे पहले ऑप्शन आ जाते हैं कि 91, 1951, 1952, 1953, 54 ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? सबसे पहले पंजाब में लगा था।
कब लगा था? 1951 में लगा था। अगली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? या मैं कहूं कि सबसे लंबे समय तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन चला था? सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक जो राज्य में राष्ट्रपति शासन चला था वो चला था जम्मू कश्मीर में। कहां चला था? जम्मू कश्मीर में। कितने समय के लिए चला था? यह चला था 1990 से 1990 से 1956 तक। 6 साल लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन चला था। किसमें चला था? जम्मू कश्मीर में चला था। किस सन से किस सन तक चला था? 1990 से 1996 तक चला था। ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और किसी न किसी एग्जाम में आगे भी आएंगे। अब मैं बात करता हूं कि सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे अधिक बार जो लगा है, सबसे अधिक जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है यूपी में। अब तक सबसे ज्यादा यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? अब तक लग चुका है वो, इसकी संख्या कितनी है? 10 बार। यूपी एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश, जिसमें अब तक 10 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब मैंने इतनी बात कर ली है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस किन राज्यों में लगा है, किन किन सनों में लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके, कि जब आपातकाल लगता है उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबन हो जाता है। उस समय अनुच्छेद 19, जिस समय मैं यहां लिख देता हूं, जिस समय राज्य में, जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस समय अनुच्छेद 19 निलंबन हो जाता है। जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबन हो जाता है। यह पॉइंट मुझे इसलिए याद आया क्योंकि यह पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसमें वो एग्जामिनर पूछता है कि जब राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय किस अनुच्छेद का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। ऑप्शन देता है अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 या अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। बहुत नजदीकी ऑप्शन देता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लीजिए कि जब, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय अनुच्छेद 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। हमने इतनी बात करी, हमने राज्य में राष्ट्रपति शासन देखा, किस राज्य में कितनी कितनी बार किस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। अब मैं बात करता हूं तीसरे आपातकाल की। मैं बात करता हूं तीसरा आपातकाल जो होता है वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो आता है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल जो आता है अनुच्छेद 360 में। और इस आपातकाल की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि वित्तीय आपातकाल, मैं लिख देता हूं यहां पर, वित्तीय आपातकाल
आज तक, आज तक या अभी तक, अभी तक भारत में, भारत में नहीं लगा है, नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे बारीक से बारीक पॉइंट, बारीक से बारीक जो क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी के एग्जाम में या आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको लगता है जो मुझसे छूटा है, वो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और हो सकता है जो पॉइंट रह गया है उस टॉपिक पे एक नई वीडियो